बात करते हैं कि आखिर बिहार समेत पूरे देश के लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से ही जलाभिषेक करके देवघर क्यों जाते हैं। घाट का देवघर से क्या संबंध रहा बाबा? ये उत्तरवाहिनी गंगा है, इसी का महत्वपूर्ण है, यहीं से जल उठाया जाता है, इसी का मान्यता है। कहाँ से हैं बम जी आप? सिक्किम से आए हैं। और यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और मोदी जी का जो यहाँ पे नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, जो विकास का जो दौर चला, उस पे क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत मोदी जी को क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ये अजगैबीनाथ सावन के हर दिन यहाँ से जलाभिषेक करके देवघर के लिए जाते थे और बीच में एक जो पहाड़ है उसका नाम सुइया पहाड़ है और सुइया पहाड़ पे चढ़ते वक्त उनको शायद एक बार कोई प्यासा जानवर मिला था और वो जानवर जो था महादेव उस जानवर का रूप लेकर के उनके सामने प्रकट हुए थे और प्यास से कराह रहे थे और पानी पीने की इच्छा बता रहे थे। अजगैबीनाथ तो बड़ी उस समय मुश्किल में पड़ गए। अभी हम लोग आस्था के पावन नगरी सुल्तानगंज के गंगा घाट पे मौजूद हैं और आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस घाट का देवघर से क्या संबंध है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि पूरे हिंदुस्तान से और देश विदेश से भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं और यहीं से जलाभिषेक करके देवघर बाबा के नगरी में जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आज सोमवार का दिन है और यहाँ पे देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी और जहाँ तक भी मैं आपको दिखा पाऊंगा वहाँ तक शिव भक्तों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है। जैसा कि सभी लोग यहाँ पे आते हैं और नियमानुसार इसी गंगा नदी में स्नान करके अपने शरीर को पवित्र करते हैं और पवित्र करने के बाद जलाभिषेक करते हैं। उससे पहले इस जगह के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं, सामने एक मंदिर आपको पहाड़ों पर दिखाई दे रहा होगा, वो मंदिर बाबा अजगैबीनाथ का है और उनकी भी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। उससे पहले यहाँ की मैं जरा बात कर लूँ। नियम के अनुसार सभी लोग अपने शरीर को पवित्र करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और यहाँ पे देख पा रहे होंगे फूल बेलपत्र अक्षत जैसे अगरबत्ती तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है और इससे यहाँ पे जो भी पंडा जी होते हैं उन लोगों के द्वारा कांवरियों के जल का शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण के बाद तब लोग यहाँ से हर हर महादेव और बम बोले के नारा लगाते हुए देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। और यहाँ से देवघर की दूरी 105 किलोमीटर है और 105 किलोमीटर की दूरी तमाम जितने सारे लोग हैं सभी लोग पैदल तय करके ही बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे कुछ कांवरिया लोग भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, पेंडा रोड बिलासपुर जिला, पेंडा रोड जिला, गौरलापेंडा मरवाही जिला, छत्तीसगढ़। यहाँ पे आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा बन गया है। ये कोविड के बाद हम लोग पहली बार आए हैं। अच्छा। उससे पहले तो बनाए हैं। ये मेरी चौथी बार है। कोविड के पहले 3 बार मैं आया हूँ। अच्छा। कोविड के बाद आया हूँ। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली हुई है। बहुत शानदार व्यवस्था बनी है जो नमामि गंगे योजना के तहत जो मोदी जी ने बनाया, अच्छा काम किया है। और मोदी जी ने नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ पे जितना सारा विकास आप देख पा रहे होंगे तमाम विकास हुआ, इस पूरे घाट का निर्माण हुआ। और जहाँ पे लोग यहाँ वीडियो में दिखा दीजिए और जहाँ पे लोग स्नान करते हैं वहाँ भी घाट का निर्माण किया गया ताकि भक्तों को स्नान करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि आखिर बिहार समेत पूरे देश के लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से ही जलाभिषेक करके देवघर क्यों जाते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है। और शायद इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगी लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गंगा के इस घाट सुल्तानगंज के इस घाट से देवघर का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और जब से देवघर को लोग जानने लगे हैं तब से ही इसी घाट से जलाभिषेक करके सभी भक्तगण वहां पे पहुंचते हैं। थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पे पंडा जी, इनसे हम बात करते हैं। पंडा जी यहाँ के हैं? हाँ बोलिए। अच्छा, देश के सभी कोने से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से ही जलाभिषेक क्यों करते हैं? यहीं का ये रीति है, यहीं से होवे कर काहे जो उत्तरवाहिनी गंगा यहीं से हुआ है। ठीक है, इसके कारण यहीं से जल भर कर के जब रावण गए थे, राम भगवान गए थे उस टाइम में, तब तो यहाँ से सब कांवर भक्त तो जेबे करेंगे। और वो लोग गए थे तो यहीं से ही जल लेकर के गए थे? यहीं से जल लेकर के बाबा नगरी के लिए गए थे। और यहाँ पे एक और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, इस घाट का देवघर से क्या संबंध रहा बाबा? ये उत्तरवाहिनी गंगा है, इसी का महत्वपूर्ण है, यहीं से जल उठाया जाता है, इसी का मान्यता है। भगवान देवलोग भी यहाँ से गए थे, राम लक्ष्मण सीता यहाँ से जल भर के उत्तरवाहिनी गंगा से ही बाबा नगरी भोलेनाथ पे जल अर्पण किए थे। ये इसकी महत्वपूर्ण है और बहुत पुराना संबंध इस घाट का देवघर से रहा। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ जो गंगा है उत्तरवाहिनी है और उत्तरवाहिनी गंगा का जल महादेव को बड़ी लुभाता है, बड़ी भाता है और इसलिए शायद एक ये बातें सामने आती है। और दूसरी बात, जब भगवान श्री राम देवघर जा रहे थे उस समय इसी घाट से जलाभिषेक करके महादेव के ऊपर जल अर्पण किए थे। और दूसरी बात ये सामने आती है और तीसरी एक बात सामने ये आती है। हाँ, कहाँ से है बम जी आप? सिक्किम
सिक्किम से आए हैं और यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और मोदी जी का जो यहाँ पे नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, जो विकास का जो दौर चला, उस पे क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत मोदी जी को क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी। और यहाँ से कैसे जाएंगे देवघर? पैदल पैदल जी। 105 किलोमीटर। जी, जी। और एक जोश सा शरीर में होता है कि लोग पैदल चल के ही 15-18 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। यहाँ पे एक चाची भी हैं जो बम जी हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं चाची? सिक्किम से। आप भी सिक्किम से हैं? जी। और यहाँ पे आके क्या महसूस कर रही हैं? ठीक है। और भगवान के पास जाने का कारण कुछ बताइएगा। हाँ, क्या है। सोच के जा रहे हैं महादेव के पास? हाँ, दिल में है ना। दिल में है, कहना नहीं है। चलिए, हमसे नहीं कहिए लेकिन महादेव से कहिएगा, शायद आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और इस घाट के बारे में बात बता रहा था। तीसरी बात तो ये सामने आती है। पहली बात तो ये कि यहाँ से भगवान राम भी जल लेकर के महादेव के पास गए थे, और दूसरी जो सभी लोगों ने बताया, और तीसरी जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो घाट है देवघर से इसकी दूरी काफ़ी कम है, और इस वजह से ही शायद यहाँ से लोग जलाभिषेक करके देवघर के लिए जाती है। और जितने सारे लोग भी हैं वो सभी लोग इसकी चर्चा करते और यहाँ पे आते हैं। और सामने जिस मंदिर को देख रहे हैं, उस मंदिर के बारे में बात किया जाए तो ये मंदिर बाबा अजगैबी नाथ का है, और उनके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बताया गया है कि अजगैबी नाथ जो थे यहीं के रहने वाले थे, और यहाँ से लगातार सावन में जल लेकर के और शायद देवघर जाया करते थे। ही ना बात है बाबा? हाँ, यही बात है। और अजगैबी नाथ को यहाँ पे कैसे प्रतिष्ठान कर दिया गया? एकदम जय जयकार करते हैं। पहले जल उन्हीं को चढ़ते हैं, तब बाबा कन जाते हैं। पहले अजगैबी बाबा को जल चढ़ते हैं, अच्छा, फिर गंगा से उठा के फिर बाबा धाम। यानी कि यहाँ से जलाभिषेक करके लोग पहले इनको ही हाँ, जल इनको ही चढ़ाते हैं। उसके बाद अजगैबी फिर बाबा देवघर बाबा जाते धाम। हैं। अच्छा बाबा, अजगैबी नाथ बाबा के बारे में कुछ विशेष बताइए। और बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। यहाँ से मनोकामना सब पूरा होते हैं, पूरा होता है। सब पूरा हो जाते हैं। कोई दिक्कत और नहीं। यहाँ पे हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। और जैसा कि एक कथा मैंने सुनी है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि अजगैबी नाथ सावन के हर दिन यहाँ से जलाभिषेक करके देवघर के लिए जाते थे, और बीच में एक जो पहाड़ है उसका नाम सुइया पहाड़ है, और सुइया पहाड़ पे चढ़ते वक्त उनको शायद एक बार कोई प्यासा जानवर मिला था, और वो जानवर जो था महादेव उस जानवर का रूप लेकर के उनके सामने प्रकट हुए थे और प्यास से कराह रहे थे और पानी पीने की इच्छा बता रहे थे। अजगैबी नाथ तो बड़ी उस समय मुश्किल में पड़ गए कि मैं इस जल को शिव के पास लेकर के जाऊं या ये प्यासे जानवर को पिला दूं। और ये बात सुन के सोच करके वो भी परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं पहले इस जल को इस प्यासे जानवर को पिला देता हूं, फिर उसके बाद दूसरी बार गंगा से जल लेकर के फिर मैं देवघर चला जाऊंगा। और जैसे ही जल जानवर को पिलाते हैं उस वक्त ही महादेव शायद प्रकट हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही, प्रकट हो गए आपका थे। कहना बिल्कुल सही है। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ और था। महादेव ने उस वक्त उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ, तुमको भी लोग, के नाम से यह मठ बन जाएगा और इसी का नाम से आप अजगैबी नाथ और बन जाएगा। प्रसिद्ध भी हो गया। प्रसिद्ध यानी कि हो जो गया। कुछ भी कहानी मैं दर्शकों को बता रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल बता सही, रहा हूँ। बिल्कुल सत्य है। चलिए, मेरी जानकारी जहाँ तक है मैंने बताया और पंडा जी ने इसकी पुष्टि कर दिया। और यही कहानी रही कि जैसे जल उस जानवर को पिलाया गया, महादेव वहाँ पे प्रकट होते हैं और बोले कि भक्त तुम्हारे नाम से इस घाट को लोग जानेंगे, और उनके नाम से अजगैबी नाथ का सामने मंदिर है, और उसी मंदिर और अजगैबी नाथ के नाम से इस घाट को जाना जाता है। यही विस्तृत जानकारी मैं बता रहा हूँ। बाकी शिव भक्त यहाँ से देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत सारे लोग चले गए। रास्ते में क्या कुछ अपडेट आती है, पुजारी मीडिया नेटवर्क की टीम पूरी खबर आपको दिखाने की प्रयास करेगी। तब तक के लिए भक्तों की पूरी भीड़ दिखाते हुए सुल्तानगंज के इस गंगा घाट से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।